रूस और यूक्रेन युद्ध की बात कर ले, जिसे आज 1 महीना हो गया है। 24 फरवरी को रूसी सेना ने यूक्रेन पर अटैक किया था। सबसे पहले आपको नक्शे के जरिए मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस नक्शे में परिवर्तन कितना आया है जब से रूस और यूक्रेन के बीच में ये जंग छिड़ी है। यूक्रेन का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। जब से जंग छिड़ी है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं और ये जो लाल इलाका आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ से ही शुरुआत हुई थी लुहांस से। लुहांस के बाद धीरे धीरे करके लाल इलाका जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ चेर्नोहीव से शुरू हो करके खैरसौन तक, वो सब रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये तो लाल निशान वाले वो तमाम इलाके जो रशिया ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब उन इलाकों के बारे में बताती हूँ जिन पर आपको धारियां नजर आएगी, जिन्हें रूसी सेना बहुत जल्दी अपने कब्जे में ले लेगी, ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। ये वो इलाके हैं जो अभी तक कब्जे में नहीं आए हैं। ये है वो इलाके लाल धारियों वाले, ये वो इलाके हैं जहां चारों तरफ से रूसी सेना ने घेर तो लिया है, लेकिन इन पर अभी तक कब्जा जमा नहीं है। तो यहाँ पर तो पहुंच चुकी है रूसी सैनिक, लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और ये वो इलाके हैं जहां पर रूसी सेना कभी भी कब्जा जमा सकती है, लेकिन अब तक जमाया नहीं है। अब अगला जो रंग है वो है नीला, जो रूसी सेना से यूक्रेनियों ने छीन लिया है। यानी रूसी सेना वहां पहुंच चुकी थी, कब्जा कर लिया था, लेकिन उनसे यूक्रेन की सेना ने जद्दोजहद करके लड़कर वापस ले लिया। और ये वो इलाके, माफ कीजिएगा, ये वो इलाके हैं जो यूक्रेनी सेना से ले लिए गए। ये नीले इलाके, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं आपको वो इलाके दिखाती हूं, ये हरे रंग के, जो यूक्रेनी सेना से दोबारा रशिया ने छीन लिए हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये लाल इलाके वो हैं जिसे रूसी सेना ने अपने कब्जे में कर लिया है। ये नीले इलाके वो हैं जिससे दोबारा यूक्रेनी सेना ने अपने इलाके में ले लिया है, यानी अपना कब्जा वहां पर जमा लिया है। ये धारीदार ये बताते हैं कि यहाँ किसी भी वक्त रूसी सेना का कब्जा हो सकता है। और ये हरे इलाके वो हैं जहां एक बार फिर से रशिया ने कब्जा कर लिया है, और पिछले 1 महीने से ये चल रहा है। बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहे हैं, ये आपने देख लिया। लेकिन इस नक्शे में इस जंग की तबाही नहीं दिख रही है, जंग की वो असली तस्वीर नहीं दिख रही है जो किसी का भी दिल दहला सकती है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में बर्बादी का जो मंजर हमने देखा है, अब इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। 1 महीने से यूक्रेन में दिन हो या रात, आसमान से आग का बरसना लगातार जारी है। पिछले 1 महीने से रूसी फाइटर जेट्स बम गिरा रहे हैं। रूसी सेना रॉकेट्स, मिसाइलें और टैंकों से लगातार यूक्रेनी शहरों को खंडहर बना रही है। 700 घंटों से यूक्रेनी सेना भी अपने से कहीं ज्यादा बड़ी रूसी सेना का सामना कर रही है। क्यों पर उसने अभी तक कब्जा होने नहीं दिया है। रूसी सेना को अब तक वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने खार्किव में इजियम शहर पर अपना कब्जा कर लिया है। 23 की शाम को और 24 की रात को रूसी सेना ने इजियम पर जबरदस्त हमला किया। अटैक के लिए रूसी नेवी ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। वहीं रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भी यहां बमबारी की। जिसके बाद रूस ने इजियम शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। उधर चेर्निहिव में भी यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जोरदार हमला किया गया है। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें नजर आ रहा है कि यूक्रेन की सेना की कई आर्टिलरी सिस्टम्स पर हमला किया गया और उन्हें तबाह कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन का ही हो रहा है या फिर हमले सिर्फ रूसी सेना की तरफ से ही किए जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेनी सेना भी रूस को जवाबी हमले में नुकसान पहुंचा रही है। उसने दावा किया है कि एज़ोव सी में वर्देनेस्क बंदरगाह के करीब उसने रूसी जहाज को तबाह कर दिया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक जहाज आग की लपटों से घिरा हुआ है।
इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध रुकवाने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से अपील की है। अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की रात में यूक्रेन की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ये जंग रुकेगी कैसे, क्योंकि अमेरिका और नाटो देश हथियार भेजकर, पैसे भेजकर यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी सेना नहीं भेज रहा है। ज़ेलेंस्की भी खुले तौर पर नाटो की आलोचना कर चुके हैं। वो लगातार कहते रहे हैं कि नाटो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करे, लेकिन नाटो में बैठे अधिकारी जानते हैं कि ऐसा करने का मतलब क्या है, सीधे रूस से लड़ाई छेड़ना। जंग जितनी लंबी चलेगी, यूक्रेन तिल तिल कर मरता रहेगा। आखिर कब तक वो रूसी सेनाओं को रोक पाएगा? रूस भी धीरे धीरे अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाता जा रहा है। यूक्रेन के कई शहर उसके कब्जे में आ चुके हैं। तबाही का मंजर हर शहर में दिख रहा है। मैरियोपोल की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जख्म कितने गहरे हैं। इमारतें जो कभी शान से खड़ी होकर यूक्रेन के चमकते वर्तमान की गवाह थी, आज वो जमींदोज हैं, आज गोलाबारी में ढह रही हैं। जिस तरह के हालात अभी दिख रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। इसीलिए एबीपी न्यूज ने वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के लिए अपने संवाददाता नीरज राजपूत को भेजा है। नीरज राजपूत युद्ध क्षेत्र के काफी करीब पहुंच चुके हैं और यूक्रेन सीमा से सटे रूसी इलाके बेलगोरोड जा रहे हैं, जहां से वो इस जंग की पल पल खबर पहुंचाने वाले हैं। पहली बार जो कोई भारतीय चैनल है जो जा रहा है यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की तरफ से जा रहा था। अभी तक जितनी भी रिपोर्टिंग हुई वो यूक्रेन की तरफ से हुई, जो पोलैंड से गए या यूक्रेन सीधा पहुंचे थे, और जितना भी मूवमेंट हुआ है खार्किव और सुमी की तरफ जाने के लिए, वो रूसी सेना का इसी बेलगोरोड शहर से हुआ है, जहां पर जा रही है एबीपी न्यूज की टीम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यूरोप में हैं। रूस पर वो लगातार बयान दे रहे हैं, जिससे युद्ध शांत होने के बजाय भड़क रहा है। हो सकता है कि कुछ हफ्तों बाद युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि अब यूक्रेन के लिए दोबारा अपने पुराने रुतबे को हासिल कर पाना आसान नहीं रहने वाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।